दोस्तों, मैं महफूज आलम। मैं अपने YouTube चैनल कंप्यूटर बाय महफूज सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर में CTRL यानी कंट्रोल प्लस A to Z शॉर्टकट की। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल प्लस A to Z का शॉर्टकट, यानी A से लेकर Z तक का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ। तो हम इसको देखेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी कि इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करिए। अगर इसमें कुछ पूछना है या कुछ सलाह देना है तो इसमें आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कंप्यूटर का कंट्रोल प्लस A to Z तक का शॉर्टकट। तो सबसे पहले हम देखते हैं A से, कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A से सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल प्लस A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल होता है। यानी पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, यानी पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। अगर उस पेज में टेक्स्ट है और उसमें अगर पिक्चर भी है, एक पेज में अगर पिक्चर भी है टेक्स्ट भी है, अगर सबको एक बार में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A दबाएंगे तो क्या होगा? सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा है कंप्यूटर बाय महफूज सर लिखा है, ठीक है। सबको सेलेक्ट करना है एक ही बार में, तो कंट्रोल A दबाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया। यानी कंट्रोल A से क्या होगा? जितना ये दिख रहा है टेक्स्ट सब के सब एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल प्लस A से सेलेक्ट ऑल होता है। दूसरा हम देखते हैं कंट्रोल प्लस B है। इससे क्या होता है? बोल्ड होता है। जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। यानी सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस B दबाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A दबा के हम पूरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद से इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करना है तो कंट्रोल B दबाएंगे तो बोल्ड हो गया। देखिए बोल्ड हो गया ये। यानी जो लेटर है वो पहले से मोटा में दिखाई दे रहा है। बोल्ड यानी मोटा हो गया, पहले जो था वो इतना मोटा नहीं था। जैसे हम इसको अनबोल्ड करके दिखा रहे हैं, देखिए जैसे ही B दबाएंगे देखिए ये बोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं C से क्या हो रहा है। आगे कंट्रोल प्लस C से होता है कॉपी। यहाँ लिखा है कॉपी, यानी सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। यानी जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल C दबाते हैं। देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यानी ये जो है लेटर, इसको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A से सिलेक्ट कर लिए, और इसको कॉपी करना है तो कंट्रोल C दबा दिए। जब कंट्रोल C दबा दिए तो कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट किया जाता है। कॉपी इसलिए किया जाता है कि उसको पेस्ट करना होता है। तो पेस्ट करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर रहे हैं, देखिए लिख दिया। कॉपी जो किए थे, जो पेस्ट किए वो सेम आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, C के बाद D होता है। C के बाद D यानी कंट्रोल D। कंट्रोल D से होता है फॉन्ट, यानी फॉन्ट विंडो ओपन करने के लिए। अगर जो फॉन्ट विंडो है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल D दबा देंगे, कंट्रोल D दबा देंगे। देखिए कंट्रोल D दबाने से ये क्या हुआ, फॉन्ट वाला स्क्रीन खुल गया। ये फॉन्ट का है, देखिए ये फॉन्ट है, ऊपर लिखा है फॉन्ट,
ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट बोल्ड साइज उसका है, ये फ़ॉन्ट का ये जितना दिखा रहा है ये सब क्या है, फ़ॉन्ट का विंडो है, यानी कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट का विंडो खुलता है। उसके बाद से ये ई है, कंट्रोल ई यानी सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो कंट्रोल ई दबाएंगे। देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके। जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम हटा देते हैं, जैसे यहाँ ये मान लीजिए ये है, ये लेफ्ट साइड में है, इसको सेंटर में लाना है, कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखिए सेंटर में चला गया। यानी ये पेज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पेज के एकदम बीचों बीच में है, और जब सेंटर में जाएगा तो ये देख लीजिए ये बीचों बीच में आ गया सेंटर में। यानी कंट्रोल ई से क्या होता है, टेक्स्ट जो है सेंटर में चला जाता है। उसके बाद से देखते हैं एफ से क्या होता है, फाइंड होता है, यानी किसी शब्द को फाइंड यानी खोजने के लिए, किसी शब्द को फाइंड यानी खोजने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एफ दबा दिए, ये फाइंड एंड रिप्लेस यानी फाइंड का ये बॉक्स खुल गया। फाइंड क्या करना है, यहाँ देखिए जैसे लिखा है, यहाँ लिखा है कंप्यूटर, ठीक है, या लिखा है यहाँ महफूज, यहाँ ये सर लिखा है, तो हमको ढूंढना है सर कहाँ लिखा है। तो जैसे ही हम सर यहाँ लिखेंगे ये हमको दिखा देगा कि सर यहाँ लिखा है। क्या करेगा, ये दिखा देगा कि सर यहाँ लिखा है। देखिए फाइंड दिखा दिया, ये कर्सर यहाँ आ गया। अब हमको देखना है कि बाई कहाँ लिखा है, बाई लिखा है कहाँ है, तो देखिए फाइंड जैसे ही करेंगे यानी कर्सर यहाँ है तो बाई यहाँ आ गया, यहाँ लिखा है ना बाई पे कर्सर आ गया, तो इससे होता है। उसके बाद से फाइंड हो गया। उसके बाद से गो टू यानी कंट्रोल जी जैसे ही दबाएंगे, देखिए कंट्रोल जी से क्या होता है कि कंट्रोल जी हम दबाएंगे तो गो टू का बॉक्स खुलता है, यानी किसी लाइन या पेज पर जाने के लिए, यानी किसी लाइन या पेज पे जाना है तो उसके लिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो लाइन हम कर लेते हैं, 2 लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये करना है कि गो टू यानी कंट्रोल जी दबाना है, कंट्रोल जी, गो टू यहाँ दिख रहा है ना, गो टू आ गया कंट्रोल जी से। अब हमको इसमें चूज करना है पेज, अगर एक से ज़्यादा पेज है तो अगर पेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ गो टू करेंगे, पेज 1 2 3, जैसे ही 1 2 3 करेंगे तो जाएगा। तो जैसे हम लाइन में करना है तो लाइन वाला सिलेक्ट है, तो यहाँ लाइन जैसे कर्सर एक में है तो हम चाहते हैं कि दूसरे में चला जाए, तो गो टू करेंगे तो दूसरे में चला जाएगा, दूसरे लाइन में कर्सर चला जाएगा। देखिए ये कर्सर यहाँ आ गया ना, हम चाहते हैं कि वहाँ एक पे जाए, तो यहाँ जैसे ही 1 दबाएंगे और गो टू करेंगे तो ये कर्सर कहाँ 1 पे चला जाएगा। तो गो टू भी समझ में आ गया। और उसके बाद से जी के बाद आता है एच आता है, जी के बाद एच, यानी एच से होता है रिप्लेस, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे किसी शब्द को क्या करना है, रिप्लेस करना है, यानी देखिए जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है वहाँ क्या करना है, इंग्लिश करना है, यानी इंग्लिश बाय महफूज सर। तो इसको क्या करना है, जैसे देख लीजिए यहाँ लिखा है रिप्लेस, यानी नाम को चेंज कर देना है, रिप्लेस उस जगह पे दूसरा नाम यानी रिप्लेस। तो कंट्रोल एच से, कंट्रोल एच, तो ये देखिए जैसे हम यहाँ दबा दिए कंट्रोल एच दबा दिए, रिप्लेस का आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा है ना कंप्यूटर, तो यहाँ चेंज करना है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है वहाँ क्या कर दे, इंग्लिश कर दे। तो पहले हम यहाँ इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे। इंग्लिश लिखने के बाद और इंग्लिश के जगह पे क्या लिखना है ना, पहले देखिए पहले यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है, क्या लिखना है, कंप्यूटर,
देखिए समझ में, हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर यहाँ लिखा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंप्यूटर को चेंज करना है इंग्लिश में, यानी कंप्यूटर को क्या करना है, इंग्लिश में करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ लिखा है फाइंड व्हाट, माने इसको कंप्यूटर को बताना है पहले ढूंढो, क्या ढूंढना है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है उसको ढूंढो। तो इसमें जो लिखा है उसको लिखना है पहले, जैसे कंप्यूटर, यानी किसको चेंज करना है, यहाँ पूछा है फाइंड व्हाट, माने किसको चेंज करना है, यानी किसको ढूंढ के चेंज करना है। तो फाइंड पहले ये ढूंढेगा कंप्यूटर, उसके बाद से इसको कहना है क्या, रिप्लेस विथ, माने किस नाम से रिप्लेस विथ करना है, माने इसको किस नाम से चेंज करना है। तो हमको लिखना है इंग्लिश, क्या लिखना है, इंग्लिश। यानी इसको बताना है कंप्यूटर को कि जो जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा है उसको क्या करना है, इंग्लिश करना है। तो देखिए फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए फाइंड करेगा, यानी कंप्यूटर को पहले फाइंड किया। देखिए अगर हम रिप्लेस कर देते तो तुरंत रिप्लेस भी कर देता। तो देखिए रिप्लेस किया, यहाँ देखिए इंग्लिश, कंप्यूटर को इंग्लिश कर दिया, फिर रिप्लेस अगेन, मैंने दोबारा करेंगे। अगर यहाँ रिप्लेस ऑल कर देते तो एक ही बार में दोनों हो जाता चेंज, लेकिन 1 बाई 1 हम करना चाहते हैं तो एक जगह करेगा। अगर जितना जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हो, अगर एक ही पेज में कई बार लिखा हो तो एक ही बार हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हो जाएगा चेंज। देखिए हो गया, अभी बता रहा है फिनिश हो गया। अब देखिए अब इंग्लिश हो गया। अब हमको करना है क्या है, जो पहले था यानी कंप्यूटर में महफूज सर वही रहने दिया जाए। तो पहले इसको, अब इसमें तो इंग्लिश हो गया है तो ऊपर क्या लिखना है, फाइंड पे पहले इंग्लिश लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद से इंग्लिश को क्या करना है, कंप्यूटर में चेंज करना है। तो कंप्यूटर हो गया। अब देखिए इंग्लिश एक है और एक यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं रिप्लेस ऑल, एक ही बार में सब क्या करें, दोनों को एक ही बार में कर देते। देखिए एक ही बार में चेंज कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया दोनों कंप्यूटर को, इंग्लिश को दोनों में एक ही बार में कर दिया। आगे देखते हैं, उसके बाद से रिप्लेस आ गया समझ में। उसके बाद से है आई, कंट्रोल प्लस आई, आई से होता है इटैलिक, सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। इटैलिक यानी देखिए ये कंप्यूटर बाई महफूज लिखा है, ठीक है। इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल आई दबाएंगे, देखिए कैसे चेंजिंग हो रहा है। आई दबा रहे हैं, हुआ चेंज। देखिए ये थोड़ा सा तिरछा हुआ, आई दबाए तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया और ये सीधा है। तो कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। फिर आगे देखते हैं, आई के बाद जे होता है, यानी आई के बाद जे होता है। जे मतलब जस्टिफाई, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब ये होता है, हम यहाँ आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर है और ये राइट है, लेकिन ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि ये जो पेज है यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ मतलब ख़त्म हो रहा है, तो ये लेफ्ट हुआ, ये सेंटर हुआ और यहाँ पे राइट हुआ। देखिए अगर इसको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं आपको, देखिए जैसे यहाँ लिखा है ना, कंप्यूटर बाई महफूज सर यहाँ करते आए, यहाँ तक है। देखिए यहाँ कर्सर है, यहाँ ये है, ये महफूज इस लाइन में लिखा है ना, ठीक है, इस लाइन में लिखा है। अब देखिए जैसे ही हम कंट्रोल जे दबाएंगे, जस्टिफाई हो गया। देखिए कंट्रोल, ये जस्टिफाई का था, जस्टिफाई टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए जे तक आए थे हम। देख लीजिए कंट्रोल जे, यानी कंट्रोल जे जैसे ही दबाएंगे, देख लीजिए ये बाई जो है यहाँ, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे चेंजिंग कुछ हो रहा है। देखिए कंट्रोल जे जैसे ही दबाएंगे, देखिए ये यहाँ जो है, ये जो बाई, देखिए ये कर्सर यहाँ पे है और जैसे कर्सर मूव कर रहा है आगे पीछे, तो ऐसे करेंगे तो जस्टिफाई यानी पूरा पेज के बीच में आ जाएगा। और ये ऐसे
यही अंतर है जस्टिफाई करने। फिर आगे देखते हैं। जे के बाद आता है हाइपरलिंक, यानी के आता है। के से क्या करना है? हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक पर जाने के लिए, ठीक है। जैसे ही के दबाएंगे हाइपरलिंक्स का जो बॉक्स होता है उस पर चला जाता है, देख लीजिए, यानी ये है। अब हम जैसे ही की दबाएंगे, ये देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स खुल गया। ये क्या हुआ? इंसर्ट हाइपरलिंक का बॉक्स खुल गया, ये खुल गया। अब जैसे हम चाहते हैं लिंक लगाना, हाइपरलिंक लगाना, तो हाइपरलिंक आपको बता देते हैं कैसे होता है। जैसे ये जो पेज पहले से बना है ये लग गया, ये हाइपरलिंक। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ जैसे ओपन करेंगे ये पेज खुल जाएगा। देखिए हाइपरलिंक से खुल गया ये, ठीक है। इसको हटा देते हैं हाइपरलिंक। अब उसके बाद से आया एल। एल का मतलब लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के लिए। देख लीजिए, जैसे ई से क्या होता था? ई से क्या होता था? ई से सेंटर में आता था ना, देख लीजिए। ई से अभी दिखा रहे हैं आपको, देखिए कंट्रोल यहाँ है, कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखिए सेंटर में आ गया, लेकिन यही कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब देखिए एल के बाद एम आता है। एम आता है यानी इंडेंट, बढ़ाने के लिए। तो एम से देखिए क्या हो रहा है, एम से ये होता है इंडेंट बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे है। अब जैसे ही हम कंट्रोल एम दबाएंगे, देखिए बढ़ रहा है इंडेंट, इसी को इंडेंट बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद से आता है एम के बाद एन आता है। क्या आता है? एन आता है, यानी न्यू फाइल ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। तो जैसे ही हम एन दबाएंगे, न्यू फाइल, देखिए न्यू फाइल खुल गया, एन दबाए न्यू फाइल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद से ओ, कंट्रोल प्लस ओ, यानी ओपन किसी फाइल को खोलने के लिए। अगर कोई फाइल खोलना है तो देखिए कंट्रोल ओ दबाएंगे तो खुल जाएगा। देखिए यहाँ फाइल खुल गया ना, यहाँ वो ओपन वाला बॉक्स खुल गया है, ये ओपन वाला बॉक्स खुल गया है। देखिए यहाँ पे ये ओपन वाला बॉक्स खुल गया है, यहाँ खुला है ओपन वाला बॉक्स। यहाँ से हम फाइल नेम, देखिए यहाँ फाइल नेम टाइप करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पी से प्रिंट होता है। क्या होता है? पी से प्रिंट, यानी कंट्रोल और पी दबाएंगे तो देखिए पी वाला बॉक्स खुल गया, यानी ये क्या है? प्रिंट वाला बॉक्स है। ये सब कितना पेज प्रिंट करना है, ये कॉपी, ये सब, यानी कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। उसके बाद से कंट्रोल क्यू से होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए। जैसे देख लीजिए पैराग्राफ फॉर्मेट को रिमूव करने के लिए, जैसे हम यहाँ इंडेंट लगाए थे ना, कंट्रोल प्लस एम, यहाँ इंडेंट लगाए थे हम, जैसे ही कंट्रोल क्यू दबाएंगे सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल क्यू से होता है। उसके बाद से आर से देखते हैं, तो आर से, कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइन, और रीलोड भी होता है, टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए और इंटरनेट पेज को रीलोड करने के लिए। जैसे इंटरनेट गूगल वगैरह हम खोले हैं, उसमें एक पेज है, उसको रीलोड करना है तो आर दबा देंगे, कंट्रोल आर, तो रीलोड हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल आर से राइट अलाइन होता है। राइट अलाइन का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे हम सेंटर कर रहे थे, कंट्रोल ई से सेंटर हो रहा है, और कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट चला जा रहा है, और कंट्रोल एल दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेफ्ट। तो यहाँ तीनों समझ गए, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई आता है, सी नहीं आता है कि सेंट्रल, कंट्रोल ई से सेंटर होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, ये नहीं एल से तो लेफ्ट हो गया, कंट्रोल आर से राइट, लेकिन सेंटर के लिए अगर कहिएगा सी, सी से नहीं, सी से कॉपी होता है, और सेंटर, इसमें सेंटर लाने के लिए ई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आर हो गया। अब एस देखते हैं, एस से देखिए क्या होता है, एस से सेव होता है,
एस से क्या होता है, सेव होता है, एस से सेव होता है, ठीक है। और जैसे ये फाइल हम इसमें लिखे हैं, ठीक है, जैसे हम कुछ लिख दिए मान लीजिए, अब इसको कंट्रोल एस दबाएंगे ना तो ये सेव हो जाएगा इसमें, ठीक है, सेव हो गया। अब कंट्रोल टी तो न्यू टैब, यानी जैसे हम गूगल वगैरह नेट वगैरह चला रहे हैं, उसमें गूगल क्रोम में खोले हैं तो उसमें जैसे ही कंट्रोल टी दबाएंगे तो नया टैब उसमें खुल जाएगा। और हैंगिंग इंडेंट के लिए देखिए यहाँ लिखा है, इंटरनेट के ब्राउज़र में न्यू टैब खोलने के लिए और हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए यानी टी का इस्तेमाल होता है। फिर आगे देखिए यू का इस्तेमाल, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, यानी सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। देख लीजिए अंडरलाइन कैसे हो रहा है, यानी ये देखिए ये जो लिखा है ये इसके अंदर अंडरलाइन करना है, तो देखिए कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो गया, देखिए ये अंडरलाइन आ गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। उसके बाद से है भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। देखिए पेस्ट कौन होता है, कॉपी या कट करे हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, यानी कट या कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल भी से। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, यहाँ लिखा है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं यानी कॉपी, सी दबा दिए, ठीक है, और यहाँ पर हमको फिर से पेस्ट कर देना है तो कंट्रोल भी दबा देंगे, पेस्ट हो गया, भी दबा दिए, पेस्ट हो गया दोबारा से। तो कंट्रोल भी का इस्तेमाल पेस्ट करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद से डब्लू है, क्लोज किसी ओपन विंडो को बंद करने के लिए, तो कंट्रोल डब्लू। जैसे यहाँ देखते हैं, जहाँ जैसे ये है कंट्रोल डब्लू दबाएंगे, ये क्लोज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्लोज। जैसे ही नो करेंगे क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा विंडो, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं एक्स से कट होता है, सेलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे इतना महफूज सर, अगर इनको कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबा देंगे, देखिए कट गया, कंट्रोल एक्स से कट गया। उसके बाद से देखिए रीडो, ये रीडो हुआ, ठीक है, रीडो से यानी कंट्रोल वाई से रीडो करने के लिए रीडो होता है। यहाँ दिखा रहे हैं आपको, जैसे कंट्रोल वाई दबा दिए, जैसे मान लीजिए इसको हम बाई जो है पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे ये जेड दबाएंगे, देखिए जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, तो हटा दिए। अब जैसे ही जेड दबाए आ गया, अब फिर हटाना है तो कंट्रोल वाई से हट जाएगा, अब कंट्रोल जेड से क्या होगा, आ जाएगा। यहाँ दोनों एक ही बार में समझ लीजिए। देखिए जहाँ जैसे ये कंट्रोल जेड है तो जेड से अंडो होता है और वाई से रीडो होता है। यहाँ देखिए जैसे ये कंप्यूटर है, अगर ये हट जा रहा है यानी कंट्रोल जेड से आ गया तो कंट्रोल वाई से हट जाएगा, यानी रीडो और अंडो यही होता है। तो हम इस वीडियो में देख लिए कि ये जो है ए से लेके कहाँ से, ए से लेके कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक किस बटन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे होता है, ये सब हमने करके आपको दिखा दिया। तो फिर देखते हैं अगले वीडियो में, हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।